Hello बच्चों, let's see this question. If the point P x, 3 is equidistant from the point A 7, -1 and B 6, 8, find the value of x and find the distance AP. ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पॉइंट P है, ठीक, और यह क्या है, इक्विडिस्टेंस है पॉइंट A और B का, मतलब कि AP की दूरी PB के दूरी के बराबर है। ठीक, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और AP की डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लिखे कि डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिखे तो ये क्या होता है, d इज इक्वल टू, ये होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर दो पॉइंट P अगर हम AP दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा x1 ये हो जाएगा y1, ये x2 y2। ठीक, ये होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या है, PA से A की दूरी और PA से B की दूरी बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो इनका स्क्वायर जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, स्क्वायर किए है ये अंडर रूट को हटाने के लिए। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, AP के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ से x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस में ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16। ठीक, उस तरीके से फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 36 माइनस में 12x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक, एक्स स्क्वायर से हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 5 एक 6, यहाँ से हो जाएगा 65 माइनस में 14x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 11, यहाँ से हो जाएगा 5 एक 6, 61 माइनस में 12x, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 65 माइनस में 61 इजिकल टू माइनस 12x प्लस में 14x, तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू, इधर हो जाएगा 4 इजिकल टू ये 2x, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 4/2, यहाँ से 2, तो यहाँ से x की वैल्यू तो 2 आ गई, x की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब यहाँ से क्या करें, AP हमें फाइंड करना है, तो जो P में x की वैल्यू थी वो 2 हो जाएगी। तो अब P जो पॉइंट हो जाएगा वो 2,3 हो जाएगा हमारा, P जो पॉइंट हो गया 2,3, और यहाँ पे 7, -1, यहाँ से 7, -1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AP फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11, ये 3 और ये 41 यूनिट्स हो जाएगा हमारा क्या, AP का डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।